दोस्तों, अगर हम कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी होती है। लक्ष्य से जुड़ी पूरी जानकारी के साथ ही धैर्य और कड़ी मेहनत भी जरूरी है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक आश्रम में गुरु अपने कई शिष्यों के साथ रह रहे थे। सभी शिष्य अपने गुरु का सम्मान करते थे और उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन आश्रम में नया शिष्य आया। नए शिष्य ने देखा कि सभी गुरु का बहुत सम्मान करते हैं, गुरु की हर बात मानते हैं। उसने संत से कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी तरह ही जल्दी से जल्दी गुरु बनना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे कई शिष्य हों और मुझे भी आपकी तरह ही मान और सम्मान मिले। गुरु ने शिष्य की पूरी बात सुनी और कहा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करनी होगी, धैर्य बनाए रखना होगा, ज्ञान हासिल करना होगा, तभी तुम्हें सफलता मिल सकती है। कठिन साधना के बाद ही अपनी योग्यता से तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो सकती है। शिष्य ने पूछा कि मुझे इंतजार क्यों करना पड़ेगा? मैं आज से ही शिष्यों को ज्ञान क्यों नहीं दे सकता? इसके बाद गुरु ने शिष्य को तख्त के नीचे खड़े होने के लिए कहा और गुरु स्वयं तख्त पर खड़े हो गए। इसके बाद गुरु ने शिष्य से कहा कि जरा मुझे ऊपर वाले तख्त पर पहुंचा दो। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं खुद नीचे खड़ा हूँ तो मैं आपको ऊपर कैसे पहुंचा सकता हूँ? इसके लिए तो मुझे भी ऊपर आना होगा। गुरु ने हंसते हुए कहा कि ठीक इसी तरह अगर तुम किसी शिष्य को ऊपर उठाना चाहते हो तो पहले तुम्हें खुद का स्तर भी ऊंचा करना होगा, तभी तुम अच्छे गुरु बन सकते हो। इसके लिए तुम्हें अपना ज्ञान बढ़ाना होगा, सही और गलत की समझ विकसित करनी होगी। गुरु की ये बातें सुन शिष्य को समझ आ गया कि लक्ष्य कोई भी हो, उसमें सफलता तभी मिल सकती है जब हमारे पास पर्याप्त जानकारी हो। धैर्य और कड़ी मेहनत के साथ ही सही समय का भी इंतजार करना चाहिए। लेकिन शिष्य के मन में एक और प्रश्न था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे एक और प्रश्न का उत्तर चाहिए। गुरु ने कहा, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, लक्ष्य कैसे मिलता है? गुरु ने उत्तर दिया, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी है हम लगातार आगे बढ़ते रहें और किसी भी प्रलोभन में ना फंसे। गुरु आगे कहते हैं, चलो एक कहानी के माध्यम से तुम्हें समझाता हूँ। पुराने समय में एक राजा की कोई संतान नहीं थी। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसे चिंता सताने लगी कि अब उसके बाद इस राज्य का राजा कौन बनेगा। राजा के मंत्री ने राजा को सलाह दी कि हम अपने राज्य के ही किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देंगे। राजा को भी यही सही विकल्प लगा। राजा ने राज्य में घोषणा करवाने की बात कही कि जो भी व्यक्ति राजा से मिलने सबसे पहले पहुंचेगा वह ही उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा। मंत्री ने राजा से कहा कि राजन, ऐसे तो बहुत से लोग आ जाएंगे। राजा ने कहा कि चिंता मत करो, हमारे पास कोई योग्य व्यक्ति ही पहुंचेगा। राजा की आज्ञा मानकर मंत्री ने अपने राज्य में इस बात की घोषणा करवा दी। अगले दिन राजा ने अपने राजमहल के बाहर बहुत भव्य आयोजन किया। वहां मनोरंजन, खान पान और अन्य मौज मस्ती की व्यवस्था कर दी गई। राज्य से
बहुत सारे लोग राजा का उत्तराधिकारी बनने पहुंचे थे। सभी लोग इन प्रलोभनों में उलझ गए, लेकिन एक व्यक्ति ने इन सारी चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया। वह सीधे राजा के महल के द्वार पहुंच गया। द्वार पर कई सैनिक खड़े थे। उन्होंने युवक को रोकना चाहा, लेकिन वह किसी की परवाह किए बिना राजा तक पहुंच गया। राजा उसे देखकर प्रसन्न हो गए और उसे उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। आगे गुरु कहते हैं कि व्यक्ति को लक्ष्य की ओर बढ़ते समय बाधाओं से डरकर या प्रलोभनों में फंसकर रुकना नहीं चाहिए, लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। शिष्य ने गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। उसने धैर्य, सही मार्ग, निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास के साथ सफलता प्राप्त की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में लक्ष्य तक पहुंचना कठिन हो सकता है, लेकिन हम यदि सही दिशा में प्रयास करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, एक और कहानी के माध्यम से जानते हैं कि सफलता कैसे प्राप्त हो। महान दार्शनिक सुकरात के पास एक बार एक नौजवान लड़का आया। उस लड़के ने सुकरात से पूछा, कृपया बताएं, सफलता का रहस्य क्या है? वह लड़के की बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इसका उत्तर कल दूंगा। कल तुम मुझे नदी के किनारे मिलो। लड़के ने सुकरात के बारे में काफी सुन रखा था। उसे भरोसा था कि मुझे मेरे सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। वह काफी प्रसन्न था। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा स्ट्रोंग थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हो, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इन कहानियों के माध्यम से आपको कुछ तो अच्छी जानकारी मिली होगी, और यदि मिली हो तो अपने फ्रेंड्स और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका हर दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय।